योन सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन अपने बस में कर लिया है और जो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थिर होकर के निवास करते हैं। छठवां अध्याय में जीवन में हमने जो सत्कर्म किया, जो कुछ भी हमने अपने आप को संयम किया है, उसकी परीक्षा करने का समय होता है कि हम जो रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है कि नहीं। और इसकी परीक्षा होती है हमारे जीवन में जब सुख और दुख आते, मान और अपमान होता है, जब लाभ और हानि होती, इसमें हम अपने आप को परीक्षा करके देखते हैं कि हम सम हैं कि नहीं। अगर हम उसमें सम हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति विराजमान है जो हमें ये सब करने की सामर्थ्य देती है। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान ना हो तो वो व्यक्ति रुष्ट हो जाता, उसके मन में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पूछता नहीं। जो समझदार व्यक्ति होता है उसकी पूछ पीछे की तरफ होती, और जो ना समझ व्यक्ति होता है उसकी पूछ आगे होती। वो जहां कहीं भी जाता है उससे कहते और कैसा लगा, तो कहते हमें एक गिलास पानी कोई पूछा नहीं। उसके मन के अंदर एक आता है कि हमें कोई पूछे। और इसलिए एक कहावत बनी है, छोटा चना और बाजे घना। जिस चना में मोटा दाना पड़ा हुआ होता है उसको बजाओ तो बहुत कम हिलता है, परंतु जिसमें बहुत छोटा होता है उसको बजाओ तो खड़खड़ खड़खड़ बहुत आवाज है। ऐसे ही अपने जीवन में परीक्षा करके देखना चाहिए कि हम अगर अपने आप को हमने सम्मान दिया है तो हमें बाहर से सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर का व्यक्ति आज तुम्हारी जय जयकार करेगा, फूल माला पहनाएगा और बाहर जाकर के गाली बकेगा। इसलिए न हमें फूल माला से प्रसन्न होना है, न उसकी बुराई करने से हमें दुखी होना है। हमें सम होकर के अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना है। और जब परमात्मा से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और एक प्रयत्न वही है, संसार की वस्तुओं से धीरे धीरे अपने मन को हटा करके उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादे। संसार से धीरे धीरे मन को ऊपर उठा करके परमात्मा की तरफ ले जाना, और वहां जाकर के सब प्रकार के जितने बाहरी आडंबर है उन सब आडंबरों से व्यक्ति हट जाए। कोई भी व्यक्ति बाहर जब कभी शादी विवाह में जाता है या कहीं जाता है, अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रेस के कपड़े पहनता है, बढ़िया घर में जितने जेवर है, नहीं भी है तो दूसरों से मांग करके पहन लेता है, पर घर में जैसे आया चट्टी बनियान में फिर हो जाता है। इसका मतलब है कि बाहरी दिखावा करने के लिए व्यक्ति को ये सब करना पड़ता है। और इसलिए जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट हो गया, जिसने अपने आप में परमात्मा को स्थिर कर लिया है, उसने क्या खाया, क्या पहना, किसने क्या व्यवहार किया, उसके विषय में कौन क्या बोलता है, इसकी उसको परवाह नहीं होती और वो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। वो बाहरी आवरण से हट करके अंदर में जो स्थिर हो जाता है, उसको जो आनंद आता है बाहरी दिखावा में नहीं आता। एक व्यक्ति अगर बिना चप्पल जूता पहने कहीं से निकले तो बार बार सोचता है मेरे को नंगे पैर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, देखेगा तो क्या कहेगा। ऐसा ही मान करके कोई व्यक्ति देख रहा है कि नहीं देख रहा है, परंतु उसके मन के अंदर ये लगता है और बड़ा संकोच करता है।
परंतु जो व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है उसे बाहरी प्रकार का दिखावा नहीं करना पड़ता, और यही आत्म संयम योग। भगवान ने कहा संसार की जितनी वस्तुओं को जोड़ लो तुम, एक न एक दिन उन वस्तुओं के लिए रोना पड़ेगा, बहुत से महंगी महंगी चीजें बना लो, पर जो वो सामान एक न एक दिन टूटेगा, फूटेगा, बिगड़ेगा, फिर बैठ करके रोना पड़ेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति गम में रह करके गम खा करके रहता है, उस व्यक्ति का आत्म संयम योग जो है बड़ा हुआ होता है, आत्मा के निकट पहुंचने की वो कोशिश करता है। तो इसलिए आत्मा के निकट हम जब पहुंच पाते हैं जबकि हम परमात्मा के निकट पहुंच जाए। और धीरे धीरे हम गीता का पाठ करते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि संस्कृत में कई जगह ऊपर जो रेत बनी होती राखी उसका विसर्ग बन जाता है। कई बार बीच में माँ आता है तो माँ को पहले पढ़ करके आ जोड़ दिया जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन का ज्ञान जिस प्रकार से व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते हो जाता है, ऐसे ही आत्मा